हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। ये अपनी भी बुक चली हुई है हरियाणा जीके की, पेज बाय पेज कर रहे हैं। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सब कंप्लीट कर रहे हैं भाई। इसके 80-90 पेज हो चुके हैं। आराम आराम से सारे पेज हो जाएंगे भाई। आपने नहीं देखे हैं तो रेगुलर देखोगे तो बहुत भैया मतलब कॉन्फिडेंस आओगा भैया आपने बुक कंप्लीट कर ली। ठीक है भाई। रोज़ की एक टारगेट बांध लो भाई, रोज़ की 2 वीडियो देखनी है तो देखनी, 2 की स्पीड करके देख लो भाई, बाकी कहीं पे जाओ भाई। ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, हरियाणा भारत का कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था लगभग कृषि पर आधारित है। हरियाणा की लगभग 86% भूमि पर कृषि योग्य है। ठीक है भाई। हरियाणा का लगभग 86% भाग है ना वो कृषि के लायक है भाई। ठीक है। अपना जो लगभग एरिया वो हो भाई हरियाणा का, तो मेरा आइडिया तो लगभग एरिया वो हो भाई। अपना इस साइड लोहारू साइड कौन बोया करता उड़े भाई, पानी पूनी ठीक हो रहा है। तो भाई वो आंकड़ा ये लगा लो आप, 86% का भी, बल्कि आप 90% कर लो। ठीक है। तो भैया अकॉर्डिंग 86 मतलब 90 86 इतना कर लेना भैया आप। ठीक है। कृषि मतलब ऑप्शन आए ना, जरूरी नहीं 86 आओ भाई, 90 86 मतलब इसके अकॉर्डिंग आप कर लेना भाई। आगे देखो, कृषि जलवायु क्षेत्र हरियाणा की जलवायु शुष्क अर्ध शुष्क। यहाँ पर औसत वर्षा 45 सेंटीमीटर होती है और कुल वर्षा का लगभग 70% वर्षा जुलाई से सितंबर के बीच में होती है, तथा जनवरी से फरवरी में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है भाई। आप समझ सकते हो, जो अपने चमासा लग गया करे ना, वो चमासा होगा ना उसमें आओ भाई अपने ज़्यादा पानी हरियाणा के अंदर। ठीक है। जो 45 सेंटीमीटर का योगदान देव है, तो अपना जो जून जुलाई में जो चमासा हो ना, बाजरा बोया करा उस टाइम वाला न वो भी ज़्यादा हो भाई। ठीक है। जो डैम हो ना, जो अपना जो पश्चिमी विक्षोभ तय होया करे, क्यों आगे लावणी आओ जी तो कौन बरसा करे, लावणी कौन कर दिया करे, सिरसमा बोले आड़े घेर दिया करे, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो भाई। ठीक है। मतलब कि एक किस्म का विष विष गिरना हो भाई, विष विष से विक्षोभ याद कर लेना भाई। ठीक है। तो या तो अपना भाई ये लगा लो आप, जो है जुलाई वाली है ना, या तो अपना भाई प्रवेश करा है अपना गुड़गांव तक, क्योंकि बंगाल की खाड़ी ताव है भाई। ठीक है। और ये अपना भाई इस साइड तक प्रवेश करे, उरली बड़क लगा लो आप, मतलब परंत लगाव है इस साइड ताव है। पाकिस्तान इस साइड ऊपरली साइड ताव है भाई। अफगानिस्तान इस साइड ठंडी हवा उनके पास से बता यो आओ है भाई। ठीक है। तो गुरुग्राम से एंट्री कर है भाई, अपना याद कर लेना। इसके अंदर और क्या है भाई, देखो शुष्क और अर्ध शुष्क है। ठीक है भाई। मतलब शुष्क भी है किते किते, और किते किते आधा शुष्क भी है भाई। ठीक है। दोनों प्रकार की धरती है भाई। और आर्द्र शुष्क भी है भाई। आर्द्र शुष्क मतलब कि भूमि में आर्द्रता भी है भाई, जैसे अपना ऊपर अम्बाड़ा पंचकुला साइड। ठीक है भाई। इतना इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यही है, हरियाणा के अंदर 86% भूमि है ना, उसके ऊपर भाई खेती करी जाओ है। ठीक है। हरियाणा का लगभग पॉपुलेशन खेती करे है भाई। ठीक है। और इसके अंदर देखो, शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि है भाई। अपना सूखा भी पड़ा है और आधा सूखा भी पड़ा है भाई। ठीक है। दोनों प्रकार के ये इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा के अंदर 45 सेंटीमीटर औसत वर्षा, आपसे 45 सेंटीमीटर औसत वर्षा पूछेगा। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है भाई? सबसे ज़्यादा वर्षा अपना भाई पंचकुला के अंदर होती है। ठीक है। ऊपर वाले एरिया जो भी है, पंचकुला आ सकता है, यमुनानगर आ सकता है, अम्बाड़ा आ सकता है। सबसे कम वर्षा कड़ होती है भाई। सबसे कम वर्षा अपने रेतीला वाले एरिया में है, तो सबसे भाई अपने रेतीला सिरसा के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। क्योंकि सिरसा का एरिया ज़्यादा लगा भाई राजस्थान से, तो उसका मतलब कम वर्षा होती है। ठीक है। और अपना कम वर्षा भाई महेंद्रगढ़ में भी होती है। ठीक है। और रिवाड़ी के अंदर भी, भिवानी के अंदर भी, दक्षिण वाले एरिया के अंदर तो लगभग वर्षा काफ़ी कमी होती है। ठीक है। अपना लोहारू है ना, लोहारू के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। और अपना शिवानी था, उसके अंदर भयंकर इतनी वर्षा करवाई गई थी कभी पुराने टाइम पे। ठीक है। और क्या बताना है भाई, बस और तो क्या है। सबसे ज़्यादा वर्षा भाई अपनी इसके अंदर यमुनानगर के अंदर होती है, क्षेत्रफल के अनुसार चेरापूंजी बोलते हैं जिसको, छछरौली को। ठीक है। बस और कुछ नहीं है। जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्य को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। भाई जलवायु के आधार पर 2 वर्षों में बांटा गया है भाई। फसलें, जलवायु याद कर लेना भाई, 2 भागों में बांटा गया है। हरियाणा मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसलें बोई जाती है। हरियाणा में मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसलें बोई जाती है भाई। मुख्य रूप से 2 दे रखी है, नीचे 3 बता रखी हैं, देख लेना आप भाई। हरियाणा में मेरे हिसाब से तो तीनों हो भाई, खरीफ रबी और जायद। रबी फसल, रवि कौन सी होगी भाई? रवि अपनी होगी गेहूँ वाली। ठीक है। यह स्थानीय भाषा में आषाढ़ी फसल बोली जाती है भाई। ठीक है। यह फसल की अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मटर। ठीक है। रवि, रवि से आप याद कर लेना भाई, रवि 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 मतलब गेहूँ, गेहूँ खाता है रवि, ऐसे कर लेना भाई, सबको याद होगा ये। गेहूँ भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्तर प्रदेश में, दूसरा पंजाब में, तथा तीसरा स्थान हरियाणा का आता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूँ सिरसा के अंदर होता है भाई। आगे देखो,
हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा गेहूँ सिरसा के अंदर होता है, इसके बाद फतेहाबाद, सिरसा, जींद, भिवानी इनके अंदर होता है भाई। प्रदेश में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल गेहूँ और दूसरे स्थान पर चावल है। ठीक है भाई, प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा उगाने जाने वाली फसल क्या है? गेहूँ, और दूसरे स्थान पर है चावल। भारत के अंदर भी सेम पोजीशन है, लेकिन भारत के अंदर यूज में चावल सबसे ज़्यादा किया जाता है भाई। ठीक है, मुख्य फसल चावल है खाने के लिए। और जो देखो भाई, हरियाणा में यह फसल मुख्य रूप से हिसार, भिवानी तथा गुरुग्राम जिले में होती है। ठीक है भाई, जो। और आगे देखो भाई, सरसों, इसका उत्पादन मुख्य रूप से महेंद्रगढ़, भिवानी और हिसार। भाई कहने का मतलब है सरसों सबसे ज़्यादा कड़ो है, सरसों सबसे ज़्यादा भाई महेंद्रगढ़, भिवानी। ठीक है, हिसार उसूरी न भूल जाओ भाई आप, इनका कोई चक्कर ना है। दो चीज़ याद करो, महेंद्रगढ़, भिवानी। कभी ऑप्शन में भी महेंद्रगढ़ आ सकता है कि भिवानी आ सकता है। आगे देखो, चना, ये भाई महेंद्रगढ़ में पाओ भाई। इसकी सबसे पश्चिमी हिस्से में की जाती है तथा सबसे ज़्यादा भिवानी जिले में होता है भाई। आपको भिवानी मिल सकता है और महेंद्रगढ़ भी मिल सकता है। ठीक है, इन दोनों में से एक करना है आपको। इसके बाद फतेहाबाद, ये भाई कोई सिस्टम ना है इनका। खरीफ, खरीफ फसलें, खरीफ कौन सी आ गई भाई? खरीफ अपनी आ गया कपास वाली। ठीक है भाई, जोइब, कपास, बाजरा, इकट्ठे बोंगे भाई। यह स्थानीय भाषा में सावण, सावणी फसल है भाई। ठीक है, सावणी मतलब कि सामण, अपना कोई तीज ताज आया करे हैं, चीज बाजरा बोया करा, तो सामण है वह आषाढ़ी है। ठीक है भाई, और यह फसल जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है भाई, जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और यह चावल, कपास, मक्का, बाजरा, मक्का रोहतक के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, कपास सिरसा के अंदर होती है, चावल अपना भाई करनाल के अंदर होता है, और बाजरा महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा होता है भाई। ठीक है, महेंद्रगढ़ आ सकता है और भिवानी आ सकता है, इन दोनों में से एक कर लेना भाई। चलो नेक्स्ट निकाल लेते हैं भाई। अब देखो भाई, चावल, हरियाणा की खेती हरियाणा के उत्तरी पूर्व में मध्यवर्ती हिस्सों में की जाती है। हरियाणा का बासमती चावल पूरे भारत में पहला स्थान है। ठीक है भाई, बासमती चावल में पहला स्थान है। बासमती चावल हरियाणा में करनाल जिले में होता है। करनाल को चावल का कटोरी, गेहूं का कटोरी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के थड़ में, मतलब इनमें संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है भाई। ठीक है, ज़्यादा अगर करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर चावल होते हैं भाई। ठीक है, हरियाणा में चावल का कटोरा करनाल को कहा जाता है। और देखो भाई, भारत चावल के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। आपसे पूछा ना चावल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो चावल के लिए भाई दोमट, दोमट मिट्टी चाहिए है। ठीक है, और आजकल तो भाई सारा डाल की वैरायटी आने लगी अलग अलग, कोई भी क्या ही में बोलो चाहिए, खारा पानी, मीठा पानी। ठीक है, वैसे भाई चावल के लिए प्रॉपर मिट्टी दोमट होनी चाहिए। ठीक है, दोमट। आगे देखो भाई, बाजरा, हरियाणा में बाजरा का उत्पादन पश्चिमी भाग में होता है। हरियाणा में पश्चिमी नहीं, दक्षिणी भाग होगा यार, दक्षिण लगाओ, अपना राज्य दक्षिण पड़ा है यो, महेंद्रगढ़, भिवानी दक्षिण में पड़े हैं। ठीक है, दक्षिण भाग में हरियाणा का सबसे ज़्यादा बाजरा भिवानी महेंद्रगढ़ में, तो भिवानी महेंद्रगढ़ पश्चिम में पड़ेंगे, दक्षिण में पड़े हैं भाई ये। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं होता है। इसके बाद सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिवाड़ी, महेंद्रगढ़ आपका करना भाई, भिवानी महेंद्रगढ़ करना, बाजरा आओ तो उसके अंदर जीवार भाई रोहतक के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ओवरऑल यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। आगे देखो, कपास, हरियाणा में दो प्रकार की कपास पैदा होती है, अमेरिकन कपास और देसी कपास। हरियाणा में कपास का उत्पादन मुख्य रूप से सिरसा के अंदर होता है, और अमेरिकन है वो भाई, देसी का तो काम ही खत्म हो लिया। ये भाई मारकान तो या दूसरी भी ना होती, बीमारी आ जाए। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी में अंतर्गत कपास होता है, और कपास को सफ़ेद सोना बोला जाता है भाई। ठीक है, सफ़ेद सोना किसको बोला जाता है? कपास को। ग्रीन सोना किसको बोला जाता है? चाय पत्ती को। काला सोना किसको बोला जाता है? कोयला को। ठीक है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, कपास सबसे ज़्यादा वैसे गुजरात के अंदर होती है भाई। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा कपास होती है, वहाँ काली मिट्टी की उपजाऊ ज़्यादा होती है। हरियाणा के अंदर काली मिट्टी काफ़ी कम पाई जाती है भाई, दोमट मिट्टी पाई जाती है हरियाणा के अंदर। ठीक है, दोमट भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है भाई। ठीक है, मक्का, इस फसल के लिए पानी का की कम जरूरत पड़ती है। ये हरियाणा के पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, रोहतक के जिलों में होती है भाई। भाई मक्का सबसे ज़्यादा पंचकुला कर लेना भाई, सबसे ज़्यादा पंचकुला के अंदर होती है मक्का। ठीक है, ज्वार सबसे ज़्यादा भाई रोहतक के अंदर होती है। आगे देखो भाई, गन्ना, गन्ना उत्पादन में हरियाणा के उत्तरी पूर्वी हिस्से तथा हरियाणा में गन्ना सबसे ज़्यादा यमुनानगर जिले में होता है। इसके बाद अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, रोहतक, करनाल, सोनीपत में गन्ने का उत्पादन होता है भाई। सबसे ज़्यादा यमुनानगर कर लेना, और सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर होता है। ठीक है, और कॉटन सिटी किसको बोलते हैं? कॉटन सिटी बोलते हैं भाई पलवल को।
कपास सबसे ज़्यादा कड़ा सिरसा के अंदर होती है, लेकिन भाई इसकी मिल सबसे ज़्यादा पलवल के अंदर है। और शुगर मिल सबसे ज़्यादा भाई अपना है, एक सरस्वती शुगर मिल है यमुनानगर के अंदर, ठीक है। एक शाहबाद है भाई, सरस्वती शुगर मिल 1933 में बनी थी, शाहबाद 84-85 में बनी थी भाई, ठीक है। और शुद्धता में ज़्यादा अगर शाहबाद का नाम आता है भाई। रोहतक के अंदर भी है भाई चीनी का कटोरा भाई, मतलब चीनी की सबसे ज़्यादा मिल अपना भाई रोहतक के अंदर पड़ती है, ठीक है। वैसे यूपी के अंदर पड़ती है भाई। आगे देखो, गन्ने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है भाई। मक्का के लिए सबसे कम थी। गन्ने के लिए सर्वाधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। हरियाणा के अंदर सारी 45 सेंटीमीटर वर्षा हुआ, ठीक है भाई। आगे देखो, जायद फसलें। जायद फसलें कोई ऐसी होती हैं, जायद फसलें होती हैं जो कि बेल होती हैं, सब्जी फल, जो सब्जी बोया कर रहे हैं, या कोई किसी ने बाग लगा रखा है आम अमरूदा का, वो भी जायद फसल में आओ भाई। रबी की कटाई व फसल की बुआई से पहले बोई जाने वाली फसल, तरबूज, खीरा, ककड़ी तथा हरा फसल भी कह देते हैं। फसल फल उत्कृष्टता केंद्र मजियाना सिरसा में स्थित है। यह परियोजना बागवानी से संबंधित है, ठीक है भाई। बागवानी का वो अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है भाई, ठीक है। और ये मडियाना परियोजना कड़ा है भाई, 2018 के अंदर खोली गई थी। ये कड़ा है भाई सिरसा के अंदर। इसके तहत क्या होता है, जैसे आपने भाई 20 रुपये किलो का आलू बो दिया बीज के रूप में, और आप उसको खोदने लगे, जब आलू का भाव आया 3 रुपये किलो, तो जो आपकी भरपाई करेगी वो सरकार करेगी, आपने 20 के हिसाब से मिलेंगे भाई। आपको घर तक को लागे कि मैं बेच सकता, आपको फायदा नहीं हो, ठीक है भाई। ऐसा सिस्टम होता है। ये मजियाना परियोजना कड़ा है भाई अपना भाई, फल उत्कृष्टता केंद्र मजियाना सिरसा के अंदर है भाई, ठीक है। आगे भाई इसका देखो, फल का उत्पादन। ये देखो भाई, कड़ा कड़ा क्या क्या होता है भाई। सिरसा, सिरसा के अंदर भाई गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है, कपास सबसे ज़्यादा होती है, अम्बाड़ा सबसे ज़्यादा, आंवला सबसे ज़्यादा होता है भाई, ठीक है। आंवला, आंवला मतलब खट्टा, खट्टी चीज़ जितनी भी होगी ना, आंवला, खिन्नू पिन्नू, ये सारे भाई सिरसा के अंदर होते हैं, ठीक है। आगे देखो, भिवानी। भिवानी के अंदर भाई बाजरा, चना, मोटा अनाज, मोटा अनाज मतलब कि मोटा अनाज में बाजरा बुजरा है आगे यार। आगे देखो, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर भाई सरसों सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। बाजरा भी कर सकते हो आप। आगे देखो, भिवानी। वर्तमान में भिवानी में हो भाई सरसों सबसे ज़्यादा। भाई महेंद्रगढ़ में बताऊँ कम क्यों हो उसका है, क्योंकि महेंद्रगढ़ में पानी का थोड़ा स्तर नीचा जा रहा है, तो भिवानी ज़्यादा कर, मतलब भिवानी में पानी का स्तर भी सही है। पहला महेंद्रगढ़ में ज़्यादा होया करता, क्योंकि वोड़ा पानी का स्तर नीचे डाउन चला गया, तो लोग खेती कम करने लग गए। लेकिन भिवानी में ठीक ठाक है भाई। गुरुग्राम। मेथी, प्याज, गेंदा का फूल। इंपॉर्टेंट क्या है भाई, यो गेंदा का फूल कड़ो हो भाई, यो गुरुग्राम के अंदर होता है। गेंदा, गेंदा का फूल गुरुग्राम के अंदर होता है। देखो गंदा, गुरुग्राम, और गुरुग्राम यो गै से गै गै मिला लो भाई इसका, ठीक है। गुरु गै गै, ठीक है। मेथी, प्याज, ठीक है भाई। महेंद्रगढ़ ना अपना गुरुग्राम के अंदर मेथी प्याज खाऊँ भाई ज़्यादा। आगे देखो, फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर क्या करोगे भाई, रजनीगंधा है, गैलोडियस फूल, ठीक है भाई। रजनीगंधा याद कर लेना भाई, रजनीगंधा है, गैलोडियस फूल, ठीक है भाई। फरीद हो गया तू किसका, रजनी का। रजनी मतलब ऐसे, रजनीकांत का तू फैल हो गया ऐसे, फैन हो गया तो रजनीकांत, मतलब आप ऐसे थोड़ा कर सकते हो फरीदाबाद के अंदर। आगे देखो भाई, रोहतक। ज्वार, ज्वार सबसे ज़्यादा गढ़ होती है भाई रोहतक के अंदर, सबसे ज़्यादा ज्वार होती है। मक्का, पंचकुला के अंदर। राज्य में फल, सब्जी, मसाले तथा फूल के लिए मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से है। देखो, आम, आम कड़ो भाई यमुनानगर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, और अम्बाड़ा के अंदर होता है भाई, ठीक है। और जून जुलाई में भाई इसका मेला ही पड़ता है वो। आगे देखो, अमरूद। अमरूद कड़ो भाई, अमरूद फतेहाबाद में हो भाई। ये भाई कौन सा है, कौन सही, अमरूद फतेहाबाद के अंदर होता है भाई, ठीक है। और यो गैलोटी के साथ ही निबे पड़ा था भाई, फरीदाबाद के अंदर होता है। नू तो सारा कितने बोल लो जी। बेर, बेर भाई यो इसका तो ना लगता मैंने। सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, तो सोनीपत कर लियो भाई बेर खातर, ठीक है। आगे देखो, आंवला। आंवला किसके अंदर हो भाई, अपना आंवला सिरसा के अंदर होता है ज़्यादा, ठीक है। फिर उससे कम सिरसा, गुरुग्राम के अंदर, फिर हिसार के अंदर ऐसे। आलू, आलू सबसे ज़्यादा भाई यमुनानगर के अंदर होता है, ठीक है। और उसके बाद में कुरुक्षेत्र के अंदर होता है, फिर करनाल, अम्बाड़ा, यमुनानगर के अंदर कर लेना। हल्दी भी यमुनानगर के अंदर होती है, और आलू भी भाई। लहसुन, लहसुन ये कड़ो हो भाई, लहसुन करनाल के अंदर होता है, ठीक है। पपीता यमुनानगर के अंदर होता है भाई, ठीक है।
और कुकर बीट्स ये करनाल के अंदर होता है भाई। हल्दी यमुनानगर के अंदर होती है। मिर्च यमुनानगर के अंदर होती है। प्याज प्याज भाई आप ही ने वेप कराया था गुरुग्राम के अंदर होती है ज़्यादा। ठीक है, आगे देखो गुलाब, गुलाब भाई पानीपत के अंदर होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है भाई, गुलाब गुलाब पानीपत के अंदर, वैसे चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है भाई, गुलाब की बहुत ज़्यादा किस्में चंडीगढ़ के अंदर हैं। हरियाणा के अंदर पूछे तो पानीपत के अंदर है भाई गुलाब। ठीक है, और गेंदा, गेंदा गुरुग्राम के अंदर अभी इन्हें ऊपर ऊपर कराया था। और फूल गोभी या भाई सोनीपत के अंदर, पानीपत के अंदर इस साइड होती है फूल गोभी ज़्यादा। ठीक है, आगे देखो भाई, नोट सबसे कम फल व सब्जियां उत्पादन महेंद्रगढ़ के अंदर होता है भाई। बूढ़ा मतलब कि रेतीला एरिया होगा, पानी है को नहीं, पानी का ग्राउंड लेवल नीचे गया तो किस तरह होगा। और फूलों की मंडी है प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल गुरुग्राम। ठीक है भाई, फूलों की मंडी जैसे आपने सब्जी मंडी हो ना, उस तरह फूला की मंडी कड़ा है भाई गुरुग्राम के अंदर है। और ये देखिए एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कड़ा है भाई, लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, मतलब कि बड़ी अनाज मंडी एशिया की कड़ा है सबसे बड़ी, लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। और आगे देखो भाई, ये अनुसंधान केंद्र है भाई, ये अनुसंधान केंद्र इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई। ठीक है, वीडियो देखने में धन्यवाद। कोई कमी लगी हो तो कमेंट कर सकते हो, कुछ अच्छा लगा हो तो वो बता सकते हो। आपका जल्द सिलेक्शन हो भाई। कोई कमी कमी लगी तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।